अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज चीफ जस्टिस कादी फैसल ने इलेक्शन कमीशन को, जिसने एक मुतनाज़ा इलेक्शन करवा रखे हैं, उसको एक और गैर मामूली रिलीफ भी दिया है और तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का जो फैसला है, उसमें तफसीली फैसला, उसमें जो उन्होंने बात कही है वो बहुत ही अहम है। एक बहुत ही अहम जुमला उन्होंने कहा है, वो मुनीब अख्तर क्या करेंगे 63A के फैसले में, वो भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि बहुत ही अहम लड़ाई है। तो आपको मालूम है, पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो पिछले चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने कायम किए थे, जब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट माइंड जजेस देखकर, तो उन जजेस को जो लाहौर हाई कोर्ट ने प्रपोज किया था नाम के ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होंगे, उनके नामों को मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांग लिया था जजेस का। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पैनल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने किसी और सूबे में पैनल नहीं मांगा हुआ, सिर्फ पंजाब में पैनल मांग रहे थे, क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा रिगिंग का शोर है और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा इंतहा मचाई गई है। तो वो पिटीशन अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट में गई। वहाँ पर जो सिंगल बेंच था जस्टिस शाहिद करीम का, उन्होंने फैसला दिया कि ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो जजेस के नाम देंगे और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करना होगा। इलेक्शन कमीशन जजेस के नाम पर एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि असूल की बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता कि मुझे ये जज चाहिए, ये नहीं चाहिए। और अगर कोई जज किसी के ऊपर अगर किसी का एतराज़ होगा, तो वो विद रीजनिंग होगा कि भाई ये जज फलां उम्मीदवार का रिश्तेदार है, इसका फलां है, ये है वो, तो इसलिए नहीं करना। यहाँ पर बिला वजह ये जज इंडिपेंडेंट माइंड है, शाहिद करीम हमें नहीं चाहिए, फलाना इंडिपेंडेंट माइंड है, हमें नहीं चाहिए। तो जब ये होगा तो लाइक ये तो आप एक लिहाज से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कह रहे होंगे कि हमें ये जज गैर जानबदार लगता है और ये जज सियासी लगता है। तो अगर कोई सियासी लगता है तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में क्या कर रहा है। बहरहाल वो डिस्प्यूट आया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस कादी फैसल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स सस्पेंड कर दिए और मामला अपने आगे फंसा लिया। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जब नई लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो मैंने बनाई है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनसे जाकर मुशावरत करें फेस टू फेस और तय कर लें क्या करना है। मीनवाइल इसी दौरान में उन्होंने पार्लियामेंट से एक एक्ट भी जारी करवा लिया, जिसके तहत जनाब रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाए जा सकते हैं। हालांकि यही हुकूमत थी, यही पार्लियामान थी जिसने चंद माह पहले एक्ट में तरमीम की थी कि रिटायर्ड जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं लगेगा। अब जब देखा कि अपना फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें फंस गई हैं, तो अमेंडमेंट ले आया कि जनाब रिटायर्ड जजेस लगाने। अब उसके ऊपर मामला वो लाहौर हाई कोर्ट में फंस गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंस गया। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाकर मुशावरत कर लें। तो अब उस मुशावरत के नतीजे में जस्टिस आलिया नीलम ने, जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 4 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सरेंडर कर दिए। जैसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन की मर्जी के आगे, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के आगे और हुकूमत की मुश्किलात के आगे 4 जजेस सरेंडर कर दिए गए। कहा गया कि जी 4 जजेस इलेक्शन कमीशन जो चाहे रिटायर्ड लगा ले और 4 जो पहले से नामजद हैं उनको कंटिन्यू करना दिया जाए। और उन 4 में भी जस्टिस शाहिद करीम और दीगर अहम तरीन जजेस शामिल थे जिनको सरेंडर किया गया। अब उसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया कि मुशावरत होगी और ये तय पाया रजामंदी से। तो अब मौजूद चीफ जस्टिस कादी फैसल ने आज जो फैसला लिखा है, जो उन्होंने आज पढ़ के सुनाया सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत में, उन्होंने कहा कि एक तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में फेस टू फेस यानी कि आमने सामने बैठ के अगर मुशावरत होगी होती, तो ये जस्टिस शाहिद करीम वाला फैसला आना ही नहीं था, ठीक है, और ये तनाज़ा पैदा ही नहीं कि होना था। फिर वो अब इलेक्शन कमीशन को किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसने मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करवाए हैं, ठीक है, उस इलेक्शन कमीशन के बारे में मौसूफ चीफ जस्टिस कादी फैसल अपने फैसले में फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी बॉडी है। तो एक आइनी बॉडी और एक आइनी दफ्तर यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तर के दरमियान, इसलिए अब हम जो लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शाहिद करीम का फैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार को सुप्रीम रखा गया था कि उसको और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश के तहत, उस फैसले को चीफ जस्टिस कादी फैसल ने कालेअदम करार दिया है। और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन हुआ था, जो 8 इंडिपेंडेंट माइंड लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन हुआ था, वो भी चीफ जस्टिस कादी फैसल ने कालेअदम करार दे दिया है इस फैसले के नतीजे में। और फिर जो सबसे बड़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिलीफ दिया है, उन्होंने कहा कि क्योंकि आगे भी ऐसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इस किस्म के तनाज़ात इलेक्शन कमीशन के आ सकते हैं सामने, तो ये जो जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला है, इसको कहीं पर भी बतौर नज़ीर पाकिस्तान की किसी अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन घबराए नहीं कि ये ना हो कल को फिर उनको जस्टिस शाहिद करीम का फैसला हार्ट कर रहा हो, या कहीं पर किसी अदालत में कोई जस्टिस शाहिद करीम के फैसले की जो मुदरजात हैं, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसमें से कोई निकात कोर्ट कर रहा हो, तो फिर जो उस अदालत का जज है वो सुन के कहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई और रवैया ना इख्तियार करे, तो हम इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल बचाएंगे। क्या आप मनमानियाँ करेंगे कि हम गैर जमहूरी और हॉर्स ट्रेडिंग के हथकंडे अपना कर PTI के अरकान को अगवा करके, उनकी बीवी बेटियों को अगवा करके वोट करवा लेंगे और हमारे 224 लोग पूरे हो जाएंगे, हम आईनी तरमीम पास करवा लेंगे। वो आईनी तरमीम जो इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार करवाई, जो 2 चोर वकला ने तैयार की, अपना नाम लेकर सामने नहीं आ सकते कि हमने ये आईनी तरमीम तैयार की है। हुकूमत उस आईनी तरमीम पर इतनी जुर्रत नहीं रखती कि पार्लियामान में डिबेट करवाए, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कितनी गैर जमहूरी
और कितनी जाबराना आईनी तरमीम है, मुल्क में एक लिहाज से सिविल मार्शल लॉ लगाने वाली तरमीम है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजीद तगड़े करने वाली तरमीम है। उस तरमीम के लिए अब वो चीफ जस्टिस कादी फाइसा पर उनका इन्हिसार है कि वो 63A का फैसला रिवर्स करें, और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फाइसा को वो आर्डिनेंस जारी करके एक अमराना इख्तियारात दिए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में कि आपको जो जज नहीं पसंद उसको निकाल के अपनी मर्जी का जज ले आए जो आपके साथ इत्तफाक करे, और फिर आप जो मर्जी करें, रोंदे असूल, रोंदे जमहूरियत, रोंदे आइन, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो वो इख्तियार मिलते ही चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने पहला काम तो ये किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लेकर आए, और फिर 63A का केस लगाकर उस बेंच के सरबराह भी खुद बन गए। ठीक है, उस बेंच के सरबराह जिससे उनका उस केस से जिससे उनका मुफाद जुड़ा है कि उस 63A की सूरत में हुकूमत को ये हथियार मिलेगा कि वो PTI के लोग अगवा करवा के वोट करवा सकें, और उनका वोट फिर काउंट होगा, उनका वोट डिस्कार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए वो माशाल्लाह बैठ गए हैं। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने फैसला लिख रखा है, जिसकी नज़र-ए-सानी आज सुनी जानी है, तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। वो जो भी पोजीशन लेंगे वो आज हेडलाइन बनेगी, आज की सबसे बड़ी खबर ही वो होगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अदलिया में जो तनाव है उसमें जो ये इंडिपेंडेंट माइंड जजेस हैं सो फार, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जिसे कहते हैं अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अदर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद वहीद और सॉरी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद, मतलब इन जजेस ने जो इंडिपेंडेंट माइंड पोजीशन ले रखी है, इन्होंने सरेंडर ना करने का फैसला किया हुआ है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज ये फैसला होना है कि ये जजेस एक आर्डिनेंस के ज़रिए जो तरमीम करके जो एक कमेटी को तोड़ फोड़ की गई है और उसके ज़रिए जो केसेस फिक्स किए गए हैं उनको सुनेंगे कि नहीं, ये आज क्लियर होगा। क्योंकि ज़रा ये बताते थे कि इन जजेस में ये ज़ेरे गौर है कि हम रूटीन के मुकदमात सुनेंगे, लेकिन जो आइनी पिटिशंस होंगी जो कमेटी के ज़रिए फिक्स होंगी उनको नहीं सुनेंगे। इस पर इनमें गौर जारी था। आज क्लियर हो जाएगा कि इन जजेस ने क्या फ़ैसला लिया है कि क्या इन्होंने जो नई कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस कादी फाइसा एक आमिर बन के बैठे हुए हैं, वो उनको मानेंगे, उनके किए हुए उन गैर जमहूरी फैसलों को, अदालत को रोन देने वाले फैसलों को, हुकूमत की बी टीम बनने वाले फैसलों को, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनने वाले फैसलों को मानेंगे ये जजेस, या वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और अपनी अदालत का बचाव करेंगे। तो ये आज बहुत ही अहम दिन है उस लिहाज से। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जो ऑप्शंस हैं, एक तो वो आज बेंच में ये भी हो सकता है कि वो आए ही नहीं, रहूँ और मुल्क को रोनता रहूँ। दूसरा, जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जो ऑप्शन है वो कुछ रीज़न्स गालिब इम्कान है देंगे। एक रीज़न ये है कि वो कहेंगे कि जो कमेटी थी वो लाफुल तरीके से बनी नहीं है। लाफुल जो कमेटी थी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम हुई थी। जो आर्डिनेंस सदारती आया उसने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, तो वो कमेटी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ बनी हुई है, तो वो दुरुस्त कमेटी नहीं है। दूसरा रीज़न जो वो देंगे वो ये देंगे कि भाई जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि फुल कोर्ट बुला के उसमें चीफ जस्टिस कादी फाइसा साथी जजेस को एतमाद में लें और बताएं कि क्या सदारती आर्डिनेंस पर अमल होना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो नहीं आपने किया। तीसरा, वो ये कहेंगे कि आपने जब डिसेंटिंग नोट लिखा था 18 जुलाई वाली कमेटी मीटिंग में जिसने में आपने मौसूल जस्टिस कादी फाइसा मिल किया, और क्या आपने फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी एतमाद किया कि आपने उनको बेंच का सरबराह नहीं बनाया। तो ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से आप देखेंगे कि बहुत ही आज अहम पोजीशन ले सकते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और यही बताएगी कि अब जो ये इनके साथ जो जजेस हैं उनकी क्या पोजीशन होगी फिर आने वाले दिनों, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने इस हफ्ते 9 लार्जर बेंचेस बना रखे हैं। ठीक है, तो अगर आज के लार्जर बेंच में ये फड्डा पड़ गया तो इसका मतलब है बाकी से जाएंगे और कहेंगे कि ये लाफुल कोर्ट ही नहीं है, मैं इसको कोर्ट मानता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या चीफ जस्टिस कादी फाइसा उसी ढिठाई से, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, मोसेस जज हैं वो, फौरी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अपनी बगल में बिठाएंगे और फौरी तौर पर एक नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक और जज बीच में शामिल करेंगे अपनी मर्जी का, और फिर फौरी तौर पर हुकूमत को 63A का देंगे लाइसेंस, क्योंकि ज़रा बताते हैं कि जैसे ही 63A का फैसला आना है और हुकूमत को हार्स ट्रेडिंग का लाइसेंस बनना है, जमहूरियत और आइन पर शब खून मारने का लाइसेंस बनना है, आइन पार्लियामान पर शब खून पार्लियामान के प्रिंसिपल्स पर शब खून मारने का लाइसेंस मिलना है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस कादी फाइसा, तो हुकूमत ने फौरी तौर पे विद इन डेज पहले हफ्ते में ही अक्टूबर के ये टेबल करनी है, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा भी इसीलिए सितंबर की 30 तारीख को लगाया ताकि हुकूमत को फौरी तौर पे ये लाइसेंस वो दें और फौरी तौर पे अक्टूबर में लाकर ये आईनी तरमीम पास करवा सकें। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।